आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म को आंगनबाड़ी या स्वयं लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन फिल किया गया है, तो वह फॉर्म संबंधित सुपरवाइजर के आईडी पर आ गया और उस फॉर्म की जांच कर सुपरवाइजर को अप्रूव करना होता है। या फॉर्म में कहीं कोई विसंगति या कमी है तो उस फॉर्म को कारण से रिजेक्ट कर देना है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि किसी पात्र लाभार्थी के फॉर्म को कैसे जांच करें, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें और उसके बाद उसके फॉर्म को वेरीफाई कैसे करें। आज के इस वीडियो में फॉर्म जांच करने के आसान से आसान ट्रिक को भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम पोर्टल पर। यहाँ हम आप देख पा रही हैं पोर्टल पर आ गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातों पे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे पात्रता की बात है कि कौन पात्र होगा, तो पहली बात जान जाइए कि वह महिला जो प्रेग्नेंट है उसकी आयु अगर 18 वर्ष 7 माह से लेकर के 55 वर्ष के बीच है तो वह पात्र है। महिला जिसकी पहली गर्भावस्था है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, और दूसरी महिला जिनका बेबी गर्ल हो, वह पात्र है। अब इसके मानक की बात कर लेते हैं। तो मानक बहुत सारे हैं। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला है तो वह पात्र है। ई श्रम कार्ड यदि धारक महिला है तो वह पात्र है। मनरेगा जॉब कार्ड है अगर महिला के पास तो वह इसके क्राइटेरिया में आती हैं। महिला किसान है तो वह भी आएंगी। PMJAY की पात्र है तो वह भी आएंगी। केंद्र सरकार की यदि किसी सेवा में है तो वह भी आएंगी। BPL राशन कार्ड धारक है तो वह भी इस क्राइटेरिया में है। और अगर उनके परिवार की वार्षिक आय जो है वह 8 लाख रुपए से कम है तो वह भी इस क्राइटेरिया में आती हैं। वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, चाहे स्वयं या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा किया जाएगा। तो उसको सुपरवाइजर को अप्रूव करना है SO के पास। SO करेंगे SNO के पास और पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ बात आता है कि यदि कोई महिला है और उसकी जो है पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए तो वह पात्र है। अब यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे कि यदि उसके परिवार का सदस्य अर्थात उसका घर का मुखिया, प्रेग्नेंट वुमेन का पति अगर सरकारी जॉब में है तो वह महिला पात्र है। यदि उसके घर का वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, अर्थात वह जो गर्भवती महिला है उनके हस्बैंड 60 से 65 हज़ार रुपये पाते हैं तो वह इस क्राइटेरिया में आती हैं। वह फॉर्म भर सकती हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा भरा जा सकता है। और अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे यदि किसी महिला का फॉर्म आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भरा और किन्हीं कारणवश उनके साथ मिसकैरेज या स्टिल बर्थ हो जाता है तो उस कंडीशन में आप पुनः फॉर्म भर सकती हैं, उस महिला को लाभ मिलेगा। और यही नहीं, यदि किसी महिला के द्वारा ट्विंस अर्थात एक या एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है तो उस कंडीशन में बस यह देखना है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तब तो लड़का लड़की 2 अगर साथ में हो जाते हैं तब भी उन्हें लाभ मिलेगा। किंतु खासकर सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर ट्विंस होते हैं या ट्विंस से ज़्यादा होते हैं तो उसमें एक लड़की कंपल्सरी है। अगर लड़की हुई है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। अब चलिए फॉर्म की बात कर लेते हैं कि कैसे हम जांच करेंगे, वेरीफाई कर रहेंगे। तो उसके लिए हम ये जो 3 बड़ी पाई है यहाँ पे
क्लिक करेंगे, अर्थात अपनी उंगलियों से यहाँ पे टच करेंगे, ये जो बाएं साइड पड़ी पाई है। अब इसके बाद हम सीधे डाटा एंट्री, ये जो यहाँ लिखी हुई है भाई होम तो होम पेज पे ही हम चर्चा किए हैं, हमें डाटा एंट्री पे टच करनी है, या हम सर्च बेनिफिशरी पे अगर टच करेंगे तो उस बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर या बेनिफिशरी आईडी होना चाहिए। तो चलिए अब इस डाटा एंट्री पे हम टच करते हैं, और डाटा एंट्री पे जैसे ही टच करेंगे, अब इसमें अगर फर्स्ट चाइल्ड के लिए वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड लिखी हुई है। तो जितने भी फर्स्ट चाइल्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हुए होंगे PMMVY में, तो इसे क्लिक करने पे दिखेंगे। और यदि वेरीफाई सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए करना है तो इसे, और यदि फर्स्ट चाइल्ड में कुछ एडिट करना है तो इसे, या सेकंड गर्ल चाइल्ड में एडिट करना है तो इसे टच करेंगे। और यदि वेरीफाई चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, अर्थात टीका वगैरह ऐड करना है तो इसके लिए इसे। और यदि किसी का क्लोज करना है तो हम वेरीफाई एप्लीकेशन क्लोजर पे टच करेंगे। तो अब चलिए हम वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड को क्लिक करते हैं, तो ये क्लिक कर दिए। कुछ सेकेंड वेट करेंगे प्रॉपर पोर्टल के खुलने का। जैसे ही पोर्टल पूर्ण रूप से खुल जाता है, अर्थात मैंने वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक किया है, तो अब आप ऊपर देख सकती हैं कि ये ओपन का प्रोसेस हो रहा है। एक बार हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, अर्थात उंगलियों से ऊपर टच करके और नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाता है। पुनः देखिए बैक हो गया, पुनः हम इस 3 पड़ी पाई पे टच किए और वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड पे टच करेंगे। चूँकि पोर्टल पे जब सभी लोग काम करते हैं तो पोर्टल सही से काम नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि फर्स्ट वेरीफाई के लिए ये ओपन हो गया। अब जैसे ये गुंजा देवी हैं, महिमा यादव हैं, बेनिफिशरी नेम में आप देख सकती हैं। ऐसे ही अब स्क्रीन को हम इधर जो है यहाँ पे पुनः चलिए दिखाते हैं। 2 लाभार्थी हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी की इनका है। तो अब स्क्रीन को और स्लाइड किए, जो ये यहाँ पे भी अब बेनिफिशरी नेम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे गांव का नाम, ये वेरीफाई जो लिखी हुई है इसे ही सुपरवाइजर को क्लिक करना है, तो क्लिक कर दिए। नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है, अर्थात जो भी अगर इसमें त्रुटि होगी तो भी बताएगा, और नहीं त्रुटि होगी तो पूर्ण रूप से ये फॉर्म ओपन होगा। आप बस एक बार निरीक्षण कर लेंगी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इसके जो पात्र हैं यह देख लेना है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हमने वेरीफाई पे जैसे ही टच किया तो ये देखिए MCP कार्ड इज़ मिसिंग का मैसेज आया है ऊपर, अर्थात MCP कार्ड अपलोड नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है लाभार्थी फर्स्ट चाइल्ड के लिए PMMVY में आवेदन किए हैं, और यहाँ पे अभी बच्चा नहीं हुआ था, प्रेगनेंसी के दौरान ही किया गया है। और यहाँ से आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, फिर इसने एलिजिबिलिटी प्रूफ में क्या लगाया है, अर्थात मानक क्या लगाया है, वह यहाँ से चेक कर सकती हैं। तो जो मैंने मानक बताया है उसमें से एक होना चाहिए, उसी का जिक्र भी होना चाहिए, और उसी का जो है आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, यही सब चेक करना है। और आपको यहाँ से प्रीव्यू अपलोड फाइल जो ये लिखी हुई है क्लिक करेंगी तो जो इसने डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया है वही है कि नहीं है आप एक बार चेक कर लेंगी। इसके बाद MCP कार्ड का डिटेल नीचे ये सब है कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, LMP डेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल के लिए महिला बाल विकास को जुलाई 2023 के बाद का ही फॉर्म को अप्रूव करना है, तो हम इस नॉट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और रीजन सहित जो है सिलेक्ट रीजन, यहाँ पे सिलेक्ट रीजन रिजेक्ट फाइल का यहाँ पे हम टच करेंगे। नॉट वेरीफाई पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब रीजन सहित हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, जैसे नॉट एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर नॉट करेक्ट, ऑलरेडी अवेलेबल फुल बेनिफिट, अर्थात यह है इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं, या जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है
वह सही नहीं है या यह लाभ पा चुकी हैं। तो हमने फर्स्ट रीजन को सिलेक्ट किया है नॉट एलिजिबिलिटी का, तो अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। यदि आपको नहीं करना होगा तो आप इस कैंसिल पे टच करिएगा, मुझे करना है तो मैं ओके पे टच की, और जैसे ही टच की तो नेक्स्ट यह प्रक्रिया हो रही है। अब हमें प्रतीक्षा करनी है, हमें कोई भी फंक्शन को टच नहीं करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन नॉट वेरीफाइड सक्सेसफुली, अर्थात यह जो रिकॉर्ड है नॉट वेरीफाइड का सफलतापूर्वक हो गया। अब इस ओके पे हम टच कर सकते हैं या ऊपर जो एक क्रॉस है इसे टच कर सकते हैं। जिस लाभार्थी को हमने रीजन सहित रिजेक्ट किया है वह यहाँ से अब हट गया। तो इसी तरह से आशा करती हूँ कि आप सब भी जो है मेरे बताए गए जानकारी के अनुसार आप भी अपने लाभार्थियों का फॉर्म PMMVY में चेक कर सकती हैं, और इसके लिए वही प्रक्रिया है, पुनः इस 3 बड़ी पाई पे टच करके, और अगर एडिट वगैरह करना है तो हम टच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है इसमें क्लोजर वेरीफाई एप्लीकेशन क्लोजर भी कर सकती हैं। तो एडिट को टच करेंगी तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एडिट फर्स्ट चाइल्ड में कुछ अगर आपको उसमें ऐड करना है तो उसके लिए हमने क्लिक किया हुआ है। जैसे ही पेज ओपन होकर के आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जाकर के आप ऐड कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको उस लाभार्थी के डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा, और यह मिलेगा कैसे, तो आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रही हैं एडिट का ऑप्शन आ गया है, यह रहा। अब इस एडिट पे जैसे ही टच करेंगे तो सीधे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बेनिफिशियरी का डिटेल भरा गया है वह पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाला। अब यहाँ आप जो भी आपको एडिट करना है आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करके देख लेंगी, जहाँ कहीं भी लगता है कि मुझे मेंशन करना है मेंशन कर लेंगी। अब जैसे शून्य बच्चों की संख्या थी तो आप 1 कर लेंगी। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि आपको चेक कर लेना है, और एडिट पर जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करते हुए फॉर्म को SO तक वेरीफाई करके भेज देना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।